नमस्कार दोस्तों। कुछ दोष देश ऐसे होते हैं जिनका नाम ही दोष होता है। मैं कि मुंह से गलती से निकल गया था, लेकिन निकला उनके देश की बजाय दोष ही निकला। कंट्री का नाम है पाकिस्तान। नाम तो सुना होगा कि ये ऐसी पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तालिबान वाले इसकी पूंछ को परमानेंटली या तो सीधा करेंगे या काट कर ही फेंक देंगे। मुझे लगता है काट कर फेंकना ही आसान होता है, क्योंकि इनकी पूंछ सीधी नहीं हो सकती। अब इसके ऊपर एक बड़ी ही खुफिया तरह से एक न्यूज आई है, जिसको हम ब्रेकिंग न्यूज बोल सकते हैं। और मंजरी जी ने ओहो हो क्या खुश किया है ये न्यूज देकर, मैं बता नहीं सकता। अब क्योंकि न्यूज इनकी है तो सुनेंगे भी इन्हीं से कि साला हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ, जो हम इतना खुश हो रहे हैं। और होगा भी कुछ कि ऐसे ही जो बादल हैं वो कहीं और चले जाएंगे। मंजरी जी, क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान को सत्ता में बने रहने के लिए एक लड़ाई की जरूरत है। तो अभी उन्होंने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें वहां के 46 लोग मारे गए। तो अब अफगानिस्तान कसम खा करके अपने 15,000 लड़ाके भेज रहा है पाकिस्तान को वो देने के लिए जो पाकिस्तान को चाहिए। तो अब इसके पीछे की ये स्टोरी है। स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन होगा, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी ये है कि अभी अभी पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम था, इंक्लूडिंग उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसके ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाया। अब पाकिस्तान को ये दिखाना है कि भाई साहब हम खतरे में हैं, और अगर हम खतरे में नहीं होंगे तो हम न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को आगे नहीं ले जा सकते। तो इसके कारण जो है पाकिस्तान ने पहले तो एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान पे। अब अफगानिस्तान नेचुरली रिटेलिएट करेगा, तो पाकिस्तान खतरे में आ जाएगा। पाकिस्तान खतरे में आ जाएगा तो अपनी मिसाइल बनाएगा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करेगा। और ये क्यों खतरा चाहिए था? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में ट्रंप आ रहे हैं। ट्रंप की ट्यूनिंग इमरान खान के साथ ज्यादा अच्छी है। ट्रंप के तो उसको वापस लाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में जो इनका आर्मी चीफ है, उसकी गद्दी हिल जाती है। उसको अपनी गद्दी बचाने के लिए एक वॉर चाहिए, जो आउट ऑफ द वे जाकर के क्रिएट की गई है। भैया, इतने दिनों से अफगानिस्तान तुमको मार रहा था, तुमको अक्ल नहीं आई थी, लेकिन अब गए हैं और एक मतलब न्योता दे के आए हैं कि हाँ बैल मुझे मार। अब बैल आ रहा है मारने के लिए। देखते हैं क्या होता है। वो चीज चल रही है। बेसिकली इमरान खान को रोकना है, जिसके लिए इतना सब कुछ हो रहा है। जी। मंजरी जी, आपने तो बोल दिया कि बैल आ रहा है। ओ भाई, बैल आ रहा है, ये तो बैलों की फौज आ रही है। 15,000 अगर तालिबानी है, अगर उन्होंने आकर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी, पाकिस्तान तो गए। ये तो मुकाबला नहीं कर सकते पहले वो ही भाई, वो है, हमारे थोड़े से। वो तो पहले से गए हुए है। अब उसमें बचा क्या है? बलूचिस्तान अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुका है, वो तो गेयो है। लेकिन अब मुनीर साहब को अपनी कुर्सी बचानी है। भाई, जब तक मुनीर साहब नहीं जाएंगे तब तक गेयो कंप्लीट नहीं होगा। तो वो अपनी रुखसती का इंतजाम कर रहे हैं। 15,000 को इनविटेशन दिया है, पहुंचते पहुंचते 20 ना हो जाए, जो वहां पे तालिबानी फ्रैक्शन है वो उनको ज्वाइन ना कर ले। देखो, अब तो वो कहते हैं ना, आशिक का जनाजा है धूम से निकलेगा। अब कितना बड़ा धमाका होता है, ये देखेंगे अच्छा हम लोग। मंजरी जी, आई रियली वांट टू रिमाइंड पीपल कि मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके ऊपर बताया था उन्हें कि अंदर की मेरे पास खबर है अमेरिका से कि वो बाइडन पाकिस्तान को उकसा रहा है कि वो यहां पर कोई युद्ध जैसी सिचुएशन को खड़ा करे। और मुनीर को एक बलि का बकरा बनाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम कोई युद्ध की सिचुएशन खड़ी करो, आइदर विद अफगानिस्तान और विद इंडिया। और ये जो इनका मिस एडवेंचर है वो इसलिए किया जाएगा ताकि यहां पर एक दो न्यूक्लियर कंट्रीज को दिखाया जाए कि दो बड़ी न्यूक्लियर पावर्स आपस में लड़ रही हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन है, ताकि बाइडन कंटिन्यू रख सकें एज अ प्रेसिडेंट। भारत से लड़ाई करने की हिम्मत नहीं थी ये जिसको साड़ी देकर आए थे मोदी जी। अभी चूड़ियां पहनाने का टाइम आ गया है, लिपस्टिक भी लगा देंगे मुनीर के पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके भारत से लड़ाई करने की हिम्मत नहीं थी, अफगानिस्तान से पंगा ले लिया। यानी कि जो हमने खबर दिया था कि अराउंड 20 दिसंबर कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर पाकिस्तान को करने के लिए उकसाया जा रहा है, ताकि एक महीना बचेगा पर ड्रम के आने का, उससे पहले पहले कोई इमरजेंसी की सिचुएशन को क्रिएट किया जाए। यानी कि वो जो खबर थी हमारी, वो बिल्कुल सही थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, राजकुमार का एक डायलॉग है ना कि जानी हम तुम्हें मारेंगे जरूर, लेकिन जगह भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा।
तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए, इंडिया कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। बालाकोट वगैरह के बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कोई मिस एडवेंचर इस साइड कर ले। इसलिए जितने भी मिस एडवेंचर होंगे इंटरनल होंगे और वेस्ट साइड पे होंगे। ईस्ट में इंडिया पड़ता है, यहाँ शांति रहेगी। और दूसरी चीज, पाकिस्तानी आर्मी नहीं है, वो सुपारी आर्मी है, सुपारी लेती है और काम करती है। तो उनको सुपारी दी जा चुकी है। अब उनको अच्छे मिसाइल चाहिए, उसके लिए उनको एक लड़ाई चाहिए। और मतलब वही है, अब हलवा बना है तो बटेगा। और मुनीर साहब को अपनी कुर्सी बचानी, बेसिकली आएंगे इमरान खान और ट्रम्प। और उससे पहले हम मोदी जी, कोई मिस एडवेंचर ज्यादा हल्का फुल्का होगा ऑफ कोर्स, उनकी ईगो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए अफगानियों की, लेकिन मेजर इवेंट नहीं होने देंगे। मेजर इवेंट ट्रम्प के इनॉग्रेशन के बाद होगा, और उसके बाद फिर दिवाली होगी। एक दो नहीं होंगे, फिर दिवाली होगी, जगह जगह पटाखे फूटेंगे। और मंजरी पाकिस्तान जी, की जितनी मिसाइलें हैं वो पटाखों से ज्यादा नहीं है, ये उस समय साबित हो जाएगा। हाँ जी। बिल्कुल सही है, क्योंकि है तो सारे बेटी चाइना, और चाइना का बाल कैसे होता है, उनके पटाखे नहीं चलते, मिसाइल लेके चलेगी। मुझे लगता है उसमें भी वो पटाखों वाला मसाला ही भरा होगा। जब ये छोड़ेंगे तो पता लगेगा कि भाई ये तो चाइनीज पटाखे निकले, जो कभी फूट गए कभी नहीं फूटे। लेकिन मंजरी जी, आपको नहीं लगता कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान की बुरी हालत है, तालिबान वाले बिल्कुल उन्होंने 15,000 लोगों को तैयार कर लिया है पाकिस्तान में जाने के लिए। उनके तो 4-5 आते हैं तो इनकी पैंटें गीली हो जाती हैं, 15,000 आएंगे तो मुझे लगता है कहीं फ्लड ही ना आ जाए, सुसु निकल के। तो अगर इनका पाकिस्तान का ये हाल है, क्या अभी भारत को भी कुछ नहीं करना चाहिए? मैं मिस एडवेंचर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एडवेंचर को मिस भी नहीं करना चाहिए। एडवेंचर को मिस कर देने में ही इस समय भलाई है। हम क्यों, हमारा देश निर्माणाधीन है, हम क्यों, जब हमारा काम तालिबानी कर रहे हैं, हमारा काम अराकान आर्मी कर रही है, तो हम क्यों हाथ डालें? हम बैठ करके आराम से किसी को गेहूं दे दिया, किसी को चावल दे दिया, और तमाशा देखेंगे। हम क्यों अपने हाथ गंदे करें? हाथ पैर धो करके बिल्कुल अच्छा चकाचक सफेद कपड़ों में बैठ करके हम पॉपकॉर्न और कोक के साथ मूवी देखेंगे। कोई एडवेंचर मिस नहीं कर रहे हैं। इफ वी कैन गेट द जॉब डन देन वी विल गेट द जॉब डन। हर काम अपने हाथ से नहीं किया जाता। बिल्कुल सही है। दैट मीन्स आपने एक इशारा दे दिया कि 20 जनवरी की वेट है, ट्रंप के आने की देर है, इमरान खान को रिलीज कर दिया जाएगा। और इमरान खान तो पता ही है आपको, हमारा ही आदमी है, हमारे से पैसे लेकर उसने पहले भी बोल दिया था कि भाई मैं पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दूंगा, क्योंकि यहां पर 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तीनों को एक एक कंट्री मिल जाएगा। इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा, जो ये नॉन शरीफ लोग हैं इनको पंजाब, और जो बिलावल भुट्टो है वही जो सुबह मर्दों की ड्रेस डालकर और शाम को लेडीज ड्रेस डालकर घूमता फिरता रहता है, वो वहां पर नाचता रहेगा सिंध के एरिया में। बलोचिस्तान ने तो बोल दिया कि हम अलग कंट्री हैं, पीओके तो हमारा था ही, स्यापा मुक गया। तो अब रहेगा कि जो इमरान खान है, यानी कि सारी जो लड़ाई है वो इमरान खान को बाहर निकालने की या ना निकालने की ही है। और तालिबान वाले वहां पर हमारा साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन जो मिसाइल प्रोग्राम था इनका, उसे रुकवाने के लिए या उसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को आज पता लगा कि पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो ईरान तक जा सकती हैं, भारत के डीप अंदर तक जा सकती हैं, और इसको रोकना बड़ा जरूरी है। पहले सो रहे थे क्या वो? देखिए, पाकिस्तान जो भी करता है अमेरिका के एसोसिएशन में करता है। तो वो ये डर नहीं रहे हैं, वो ये बता रहे हैं ये हमारा काम वहां पर चल रहा है। तो पाकिस्तान में अपनी कोई औकात नहीं है कि एक मिसाइल उन्होंने छोड़ी तो थी, 20 किलोमीटर आगे जाके उनकी ही टेरिटरी में गिर गई थी। तो वो पाकिस्तान की औकात है, वो हम मान सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी मिसाइल बनाई है जो उसके लिए भारत में आ सकती है, इसराइल ईरान में। में जा सकती है, हाँ, तो उसमें अमेरिका का हाथ है। ये कोई बहुत बढ़िया जासूस वगैरह की कैटेगरी के लोग नहीं है, ये जो काम करते हैं उसको उसको अनाउंस कर दे। पाकिस्तान के साथ वो मिसाइल बना रहे होंगे, न्यूज आएगी पाकिस्तान बना रहा है। पाकिस्तान में मच्छर बनाने की, मच्छर मारने की, बैट बनाने की हिम्मत नहीं है। मिसाइल बनाना बहुत दुख की बात है। और जो है भी है ये वो सारा चाइनीज माल है। तो वो नहीं बना रहे ना, वो चाइना से ले रहे हैं या चाइना की मदद से बना रहे हैं, अपने दम पे नहीं बनाने की औकात है। इसलिए उनका कोई भी वो मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका की मदद से चल रहा होगा, जिसको वो कह रहे हैं कि हम रोक रहे हैं, लेकिन वो वार्निंग दे रहे हैं कि दिस इज व्हाट फ्यूचर विल हैव।
दैट मीन्स फ्यूचर हमें दिखाई दे दिया। फ्यूचर यही है कि तालिबान वाले आ रहे हैं और वो वहां पर अपना झंडा गाड़ कर ही जाएंगे। और इस बार लगता है कि तालिबान वालों ने भी सोच लिया है कि इस पूंछ को सीधा करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं होगी, इसे अब काटने में ही फायदा है। अब ये कब काटा जाएगा, या ट्रंप के पहले या ट्रंप के आने के बाद? मुझे लगता नहीं है कि ट्रंप की वेट भी करेंगे तालिबान वाले, क्योंकि तालिबान वालों के अंदर पेशेंस की कमी है और बहुत देर से युद्ध लड़ा नहीं है, कहीं जंग ना लड़ जाए उनकी हडों में। तो वो भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो किया जाए। और पाकिस्तानियों को मैंने हमेशा देखा है, जब जब इन्होंने कोई हरकत करी है बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के साथ, उन्होंने 2-4 दिन से ज़्यादा वेट नहीं किया। पहले तो जाकर वो सारे की सारी जो फैंसी है उसे उखाड़ते हैं, उसे जाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं, और उसके बाद वो जो पैसा आता है उससे ये आते हैं यहाँ पर इनको ठोकने के लिए। और ठोका भी ऐसा जाता है कि उनको आते देखते ही ये लोग अपने पाकिस्तानी अपनी चौकियों को छोड़कर भाग जाते हैं, और देखा है कि पीछे पतलून और शर्ट भी वहीं छोड़ के जाते हैं। तो इतनी सर्दी में पता नहीं अब ये कैसे भागेंगे, वो वक्त बताएगा। और वो वाली वीडियोस भी हमारे सामने आ जाएंगी, जब आएंगी तो दिखाएंगे जरूर हम, क्योंकि हम भी रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों के बजाने में जो मजा आता है, ओहो, मैं बता नहीं सकता हूँ। 70 साल तक उन्होंने एंजॉय किया, अब बारी हमारी है, और इसी को कर्मा बोलते हैं। मंजरी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल न्यूज़ कि 15,000 सिर्फ तालिबानी पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। पिछली बार 5 आए थे, तो उन्होंने 2-4-5 10-20 किलोमीटर का एरिया अपने कब्जे में कर लिया था, खैबर का एरिया का। इस बार 15,000 आ रहे हैं, तो क्या कुछ लेकर जाएंगे, ये अब वक्त बताएगा। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।